हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप मेरे कॉपी पे देख सकते हैं, उसका नाम है मीडियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मीडियन। आज हम लोग मीडियन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मीडियन को हम लोग हिंदी में माध्यिका और माध्यिका भी कहते हैं। माध्यिका और माध्यिका भी कहते हैं। तो मीन मीडियन मोड में 3 सीरीज होता है। पहला सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी। इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन है 15, 45, 37, 50, 52, 65 और 46। जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमको इसका क्या करना है, मीडियन निकालना है। और ये एक इंडिविजुअल श्रेणी में है। इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? छोटा से बड़ा। हम लोग अब इसको छोटा से बड़ा में लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है? 15, उसके बाद 37, उसके बाद 45, उसके बाद 46, उसके बाद 50, 52 और 65। ये हम लोग लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। मीडियन इजकल टू n+1/2। मीडियन इजकल टू n+1/2, यानी n हो गया नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो n इजकल टू लिखेंगे 7। अब इस पर हम लोग पुट कर देंगे, यानी 7 + 1/2 यानी 8/2 4। यानी कि फोर्थ आइटम जो होगा वो आपका मीडियन होगा, यानी 1 2 3 और 4। यानी कि फोर्थ आइटम जो है वो 46 है, इसलिए मीडियन भी आपका 46 होगा। मीडियन भी आपका 46 होगा। तो हम लोगों ने आज जान लिया कि मीडियन इंडिविजुअल श्रेणी में कैसे निकालते हैं। आप देख सकते हैं डिटेल। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो आपका है डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। मीडियन का जितना भी क्वेश्चन है इंडिविजुअल श्रेणी का, वो सब इसी तरह से बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है साइज ऑफ द आइटम। साइज ऑफ द आइटम 2 3 4 5 6 7
8 और 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसका फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका क्या हो गया, साइज ऑफ द आइटम, साइज ऑफ द आइटम। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गया 3 8 10 12 16 14 10 और 8। ये इसका हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, मीडियन इसका निकालने का प्रयास करते हैं। इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एक टेबल बनाना होगा। सबसे पहले लिखेंगे साइज, फिर उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम लोग साइज, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो साइज क्या हो गया, साइज आपका हो गया 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपका साइज हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका साइज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी देखिए दिया हुआ है 3 8 10 12 16 14 10 और 8। अब हम लोग इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। ये हो गया 3 + 8 11 11 + 10 21 21 + 12 33, उसके बाद 49, उसके बाद 63, उसके बाद 73 और उसके बाद 81। ये इसका टेबल कंप्लीट हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए। ये इसका टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे। चलिए इसका मीडियन निकालने का प्रयास करते हैं। मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको लिखेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या था हमारा, देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा क्या था, इसको ऐड कर देंगे सिग्मा एफ। ये हो गया मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी मेरा कितना हो गया, 81। टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 81। वही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 81। फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू n + 1/2, यानी 81 + 1/2 यानी 82/2 यानी 41 आया। कितना आया, 41। यानी कि 41 टर्म हमको देखना पड़ेगा कि 41 टर्म जो है वो किस में आ रहा है। चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग देखते हैं कि 41 टर्म किस में आ रहा है। देखिए 3 में तो नहीं आ रहा है, 11 में नहीं आ रहा है, 21 में नहीं आ रहा है, 33 में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है, 49 में आ रहा है। 49 में 41
टर्म आ रहा है, क्योंकि 41 प्लस 8 मिलकर के ही 49 बना है, यानी 41 इसमें आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 41 देखिए 63 में भी आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहले 41 आ चुका है। अब पहले जो 41 आ चुका है तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसको देखेंगे साइज इसका क्या है। चलिए इसका साइज देखते हैं। तो इसका साइज हो गया 6, इसका साइज हो गया 6। इसीलिए जो हमारा मीडियन है, जो हमारा मीडियन है वो 6 होगा। जो हमारा मीडियन है वो क्या होगा, 6 होगा। तो उसी तरह से एक हो गया इंडिविजुअल सीरीज, तो एक हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब हम लोग कंटिन्यूस सीरीज की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंटिन्यूस सीरीज को। कंटिन्यूस सीरीज का ये क्वेश्चन है, आईकॉम सेकेंड ईयर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है वेजेस दे दिया है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, उसी तरह से 60 to 70, 70 to 80। ये आपका वेजेस दे दिया है। क्वेश्चन यही है, ये आपका वेजेस दे दिया है। और नंबर ऑफ वर्कर दे दिया है 100, 108, 170, 90 और 60। अब इस क्वेश्चन से हमको मीडियन निकालना है। क्या करेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। ऊपर में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे वेजेस। क्या था हमारा वेजेस, हमारा वेजेस देखिए था 30 to 40, 40 से 50, 50 60, 60 70, 70 80। तो वही यहाँ वेजेस में लिखना है। 30 to 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपका वेजेस हो गया पहला कॉलम में। दूसरा कॉलम में हम लोग को फ्रीक्वेंसी लिखना है, यानी नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। क्या है नंबर ऑफ वर्कर, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ वर्कर क्या है, 100, 108, 170, 90 और 60। 100, 108, 70, 90 और 60, वही यहाँ पर लिखना है। वन 108, 170, 90 और 60। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, यानी CF। मीडियन में हमेशा याद रखिएगा आपको CF निकालना पड़ेगा। CF का मतलब क्या हो गया, इसको लिखेंगे 100। ये 100 प्लस 108, 208, 208 और 170, 378। उसी तरह से 378 और 90, ये हो गया 468 और 468 प्लस 60, ये हो गया 528। अब हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो चलिए मीडियन निकालते हैं हम लोग। मीडियन का फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूस सीरीज में, L1
प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ एम माइनस सी। L1 का मतलब क्या हो गया? L1 का मतलब हो गया लोअर लिमिट। L1 का मतलब लोअर लिमिट, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, उससे पहले हम लोग मीडियन निकालेंगे। मीडियन इक्वल टू n/2 आइटम, पहले ये निकालेंगे। n कितना है इसको जोड़ लीजिए, n इक्वल टू लिखिए 528। टोटल फ्रीक्वेंसी को n कहते हैं, तो ये 528 बाई 2 264 आया। तो 264 किस में आ रहा है ये हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए 264 378 में 264 आ रहा है। 208 में 264 तो नहीं आएगा, लेकिन 378 में 264 आ रहा है। तो जब भी मीडियन क्लास आपका निकलेगा उसको हम लोग को कहाँ पे देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि वो कहाँ आ रहा है। तो 378 में 264 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 264 इसमें देख लिए, 264 इसमें आ रहा है। तो अब हम लोग इसका सीधे यहाँ से हम लोग लेंगे इसको, वेजेस को। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 50, ये हो गया L1। L2 हो गया बड़ा वाला 60, F हो गया 170, और ये जो आया 378, इससे ठीक ऊपर वाला ये हो गया C। इसको हम लोग लिखेंगे C, और ये फॉर्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ये फॉर्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे। चलिए दूसरे पेज में जाते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूला पर यूज करते हैं मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ एम माइनस सी। तो L1 क्या निकाले थे हम? L1 आपका 50 था। L2 क्या था आपका? चलिए चेक करते हैं। L2 60 था। 60 माइनस 50, F क्या आया था? देखिए F हम लोग 170 लिए थे। M क्या था? M किसको कहेंगे? ये है आपका M 264। ये जो 264 आप देख रहे हैं, ये 264, ये आपका M है। तो ये आपका हो गया M 264। और C क्या था? C देखिए 208। अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके मीडियन निकाल देंगे। क्या हो गया? 50 प्लस 10/170, और 264 से 208 चला गया, क्या बचा? 56। अब हम लोग इसको कट करेंगे। 17 से 56 को अगर हम लोग काट देते हैं तो आता है 3.29। वो आप अपने कैलकुलेटर करके देख लीजिए। तो टोटल क्या आ गया? 53.29। ये आपका मीडियन निकल गया। तो आज हम लोगों ने क्या जाना? आज हम लोगों ने ये जाना कि मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन बनाया। अब हम लोग कुछ इसका टफ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा है। आज हम लोग उसी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग
सीरीज़, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। साइज हो गया आपका 6 to 10, फिर 11 से 15, फिर 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 20, 30, 50, 40 और 10। ये आपका कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। चलिए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले टेबल में लिखेंगे साइज। क्या होगा साइज? साइज को हम लोग x मानेंगे। दिया हुआ था 6 से 10, 11 से 15। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या साइज दिया हुआ है। साइज 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। वही यहाँ पर लिखना है। 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30। उसके बाद हम लोग दूसरे कॉलम में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को f कहेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है क्वेश्चन में दिया है, देख लीजिए 20, 30, 50, 40 और 10। वही यहाँ पे लिखना है 20, 30, 50, 40 और 10। अब इसका आप टोटल भी कर सकते हैं, सिग्मा एफ, या इसको n भी कह सकते हैं। ये आपका हो गया 150। अब हम लोग थर्ड कॉलम में निकालेंगे सी एफ, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए आएंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ये हो गया 20, 20 प्लस 30, ये हो गया 50, 50 प्लस 50, ये हो गया 100, 100 प्लस 40, ये हो गया 140 और 140 प्लस 10, ये हो गया 150। यानी ये और ये बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रियल क्लास लिमिट निकालेंगे। रियल क्लास लिमिट, रियल क्लास लिमिट हम लोग निकालेंगे। देखिए ये जो दिया है 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, ये कंटिन्यू नहीं है। इसको हम लोग कंटिन्यू में करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीका है इसका। इसका हम लोग ये करेंगे कि 6 और 10, 0.5 इससे माइनस करेंगे और 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 5.5, 6 में से माइनस 0.5 करेंगे तो हो जाएगा 5.5 और 10 में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। उसी तरह से ये यहाँ पे आ जाएगा 10.5 से 15.5, फिर 15.5 से 20.5, फिर 25.5 से 25.5 और 25.5 से 30.5। यानी कि ये तो कंटिन्यू नहीं है। 6 से 10 है, उसके बाद 11 है, फिर 16 है, कंटिन्यू नहीं है। इसको कंटिन्यू करने के लिए मीडियन में इसको कंटिन्यू करना होगा। तो मीडियन में इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 में से 0.5 घटा दीजिए अपने मन से और 0.5 यहाँ ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से रियल क्लास लिमिट निकल जाएगा। अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल टू
होता है n/2, पहले यही होता है n/2, n मतलब हो गया 150, 150/2 तो आया 75। अब हम लोग क्या देखेंगे कि 75 किस में आ रहा है। ये किस में देखेंगे, हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, याद रखिएगा, हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। तो 20 में तो नहीं आएगा, 75, 50 में नहीं आएगा, आएगा किस में, 100 में आएगा। किस में आएगा, 100 में आएगा। तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। आप क्वेश्चन को जो बनाइएगा एग्ज़ाम में तो इस तरह से मार्क मत कीजिएगा, आप कहीं और लिख लीजिएगा। अब ठीक इसका सामने वाला ये रियल क्लास लिमिट, ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा F, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें 75 आया था इसके ठीक ऊपर ये हो जाएगा C। अब हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F M माइनस C। तो ये क्या है, ये है M। अब हम लोग इस पर पुट करेंगे। मीडियन इक्वल टू L1 क्या हो गया आपका 15.5, L2 क्या हो गया 20.5 माइनस 15.5, F क्या हो गया 150, M क्या हो गया 75 और C क्या हो गया 50। तो कंटिन्यूस सीरीज में जो क्लास इंटरवल होता है वो हमेशा कंटिन्यू होता है, पर यहाँ कंटिन्यू नहीं था, इसलिए कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि कंटिन्यू करके ही हम L1 L2 ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज में आइए। क्या हम लोग लिखे थे, मीडियन इज इक्वल टू 15.5 था प्लस 20.5 माइनस 15.5 था, F था 150, M क्या था 75 माइनस 50, 75 माइनस 50। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15.5 प्लस 20.5 में से 15.5 चला गया, क्या बचा 5 बचा, बाई 150 इंटू 25। यानी 25 को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25/30, 25/30। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 5/6, 5/6। फिर से एक बार इसको देखते हैं। 20.5 में से 15.5 गया, 5 बचा, 5/150। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कट करते हैं। ये हो गया 5/6, पॉइंट देंगे 0 आएगा,
0.82 अब 15.5 प्लस 0.82 ऐड कर दीजिए, 16.32 आंसर आएगा। 16.32 आंसर आएगा। आप इसको घर में भी देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में। एक क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें ये कहा गया है कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। देखिए क्वेश्चन क्या है, 375.5, 153.4, 28.5, 12.01, उसी तरह से 3.74, 12.79, 35, 41.9 और 58। ये क्वेश्चन है। इससे हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा मीन। तो मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, x बार इजकल टू सिग्मा x बाई n। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब x है, सबको जोड़ना होगा। तो जोड़ दीजिए, 375.5 प्लस 153.4 प्लस 28.5 प्लस 12.01 प्लस 3.74 प्लस 12.79 प्लस 35 प्लस 41.9 प्लस 58। ये सब को ऐड कर दिया। नंबर कितना है? नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, यानी सबको आप ऐड कीजिएगा। सबको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा? सबको ऐड करने पे आ जाएगा x बार इजकल टू 725.34। और नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें एक और छूट गया 4.5। तो सबको ऐड करने पे ये आएगा 725.34 और नंबर हो गया